मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका 22 अप्रैल को कक्षा 7वीं गणित विषय का वार्षिक मूल्यांकन का पेपर होने वाला है, जिसका मैं आज आपको संपूर्ण हल लेकर के आया हूं। तो आप इसे अच्छे से देखिए और समझ लीजिए और इस पूरे संपूर्ण हल को रट लीजिए, जिससे आपको पूरे 60 में से 60 अंक प्राप्त हो सकें। तो देखिए, आप पूरे संपूर्ण हल को देखने वाले हैं, तब तक आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बाद में लाइक करना हम भूल जाते हैं। तो देखिए यहाँ नीचे, तो देखिए ये लाइक का जो चिन्ह बना रहता है, इसको आप क्लिक कर देते हैं तो ऐसा काला दिखने लगता है। तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया। और ध्यान रखिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। क्योंकि अभी आप कक्षा 7वीं में हैं और कक्षा 8वीं में आने वाले हैं, तो इसी चैनल पर आपको मेंस कम मेरिट की पूरी जानकारी और पूरी तैयारी करवाई जाएगी। क्योंकि मेंस का मेरिट जो NMMS परीक्षा होती है, उसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। आप इसको मत चूकना। एक दूसरी बात यह है कि गणित की प्रतिभा खोज परीक्षा का फॉर्म आप इस वर्ष नहीं भर पाए होंगे, वह भी मैं आपको इसी कक्षा में भरवा दूंगा। तो वो भी आपको इसकी 2,500 रुपया स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये यदि यहाँ पे ये रेड से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो आप इसको क्लिक कर देते हैं तो ये इस प्रकार से दिखने लगेगा सब्सक्राइब्ड। और ये बेल आइकन जो घंटी आती है उसको भी क्लिक कर दीजिए, तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और ये नोटिफिकेशन और वीडियो आपको सब्सक्राइब करने पर मिलेगी। तो आप इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर ही रखिएगा। देखिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ यहाँ से करें, खंड आ दिया गया है। इसमें ये निर्देश भी दिया था। तो देखिए यहाँ आगे देखते हैं हम इन प्रश्नों को। यहाँ बहुविकल्पीय जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें इस प्रश्न के उत्तर में 4 ऑप्शन दिए, 4 उत्तर दिए, उसमें से एक सही है। तो ये देखिए, हमें इसका मान निकालना था, तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा कर देंगे तो इसके बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, इसका प्रश्न क्रमांक जो 2 दिया गया है, इसमें है कि 8 पर 5 की घात भागित 8 पर 5 की घात का मान होगा। तो 5 की घात में से 5 की घात घटाएंगे 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या पर 0 की घात 1 होता है, जो कि इसके भी उत्तर में लिखा हुआ है, भी सही है। ठीक है। आगे देखें, इसका प्रश्न क्रमांक जो 3 दिया है कि x और 4 के योग 9 है, तो x धन 4 बराबर 9, x धन 4 बराबर 9 ये सी में दिया है। ये इसका ये गलत है, गलत। ये x धन 4 बराबर 9 लिखना है। ठीक है, ध्यान रहेगा इस। आगे देखिए, जो प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, 4 में y का संख्यात्मक गुणांक पूछा गया है, जो कि ऋण 5 है। ये सी उत्तर में दिया है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अब जो है इसका दिया गया है प्रश्न क्रमांक 5 में 11ab और 5ab को घटाने पर 11ab में से 5ab जाएंगे, 6ab बचेंगे। इसके ए में बिल्कुल सही है। और 6 में, प्रश्न 6 में दिया 1/5 का प्रतिशत रूप होगा। तो 5 से हम 100 में भाग लगा देंगे, प्रतिशत रूप पूछा गया है, प्रतिशत माने 100 होता है, तो 5 20 100 यानी 20% हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, डी वाला उत्तर सही है। आगे देखिए, 7वें प्रश्न में दिया है 12 का 75% का मान 9 होगा, बिल्कुल सही है। ठीक। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां में दिया गया त्रिभुज में x का मान ज्ञात किए। त्रिभुज बना हुआ है, तो हम देखते हैं 40 और 90, ये 40 और 90 130, 130 में हो। यदि मान लीजिए 180 में 130 घटा देते हैं हम, तो 180 में से 130 घटाएंगे, 50 बचेगा, 50 इसका उत्तर आ गया, बिल्कुल सही आंसर लिखा हुआ है। आगे चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 9 जो दिया गया है, 48 सेंटीमीटर वाले वृत्त की त्रिज्या 48 की आधी 24 होती, बिल्कुल सही है। ठीक। 10वां देखिए, यहाँ पे सबसे बड़े, सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को परिसर कहते हैं, बिल्कुल सही निशान लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। आगे देखें, इसमें जो प्रश्न क्रमांक है यहाँ से 11 से 20 तक के दिए गए हैं, इनके हमें उत्तर लिखना है। निम्नलिखित परिमेय संख्या में एक संख्या रेखा हमें बनाना थी। यहाँ देखिए, यह संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर हमें इन सभी को 3/4, 1/2 और 3/4 को लिखना। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ देखें, इस प्रकार से, जैसे मैंने ये रेड लाल से रेखा खींची, इस प्रकार से रेखा खींच लें और उसमें बीच में 0 और इस तरफ धन का 1, इस तरफ ऋण का 1 लिख लेंगे इस प्रकार से। ठीक है। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ आ जाएगा 1/2, आधा आधा 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर इसके 4 भाग किए, तो 3/4 यहाँ आ जाएगा 1/4, इसको लिखते हैं हम 1/4। फिर यहाँ हो जाता है 2/4 यानी 1/2, ये आ जाएगा 3/4। तो ये 3/4 हमने यहाँ दर्शा दिया। आप तो यहाँ पॉइंट बस बना दीजिए 4 ऐसे। ठीक है। आपको इस प्रकार से लाइन में 1 2
3 और ये 4 खंड आप ऐसे बस बना दें तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा, ये रख जाएगा। ठीक, इसके बाद हमें रखना है ऋण 3/4। तो इसके भी आप इस तरफ 4 पॉइंट बना लें, 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट में ऋण 3/4 है, ये 3/4 वाली लाइन हो जाएगी। एक लाइन पे आपको इस प्रकार से 3 कट इस लगा दो, 3 कट इस तरफ लगा दो, 4 बराबर बराबर भाग हो जाएंगे। यहाँ पे ये शून्य लिखा ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लाइन खींच करके 4 भाग बना करके और इस प्रकार से दोनों तरफ संख्या लिख देना है। तो ये हमारी संख्या रेखा हो जाएगी, आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, आगे देखिए, यहाँ देखिए इसमें दिया है 4x4 के लिए आधार 2 लेते हुए घातांक रूप में लिखो। तो ये आधार 2 लेते हुए मैंने घातांक रूप लिख दिया, बिल्कुल ऐसे ही आप लिख दें। आगे चलिए, प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है। इसमें दिया राधा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उसकी आयु की 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। 3 गुने से 4 वर्ष अधिक रामा की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, देखिए रीमा की आयु को हमें ज्ञात करना है। तो माना हमने जिसकी ज्ञात करना थी रीमा की, तो हमने माना कि आयु x वर्ष किसकी, रीमा की। आप चाहो तो रीमा भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ 3x धन 4 बराबर 49, x बराबर 45, 45/3 बराबर 15 वर्ष किसकी आयु आ गई, रीमा की। ठीक है, उत्तर में बराबर रीमा की आयु लिख देना। यहाँ देखिए 14वां प्रश्न, बिल्कुल यहाँ से ज्यों कहते हो आप तो उतार लीजिए। समान पदों को एकत्रित करते हुए यहाँ पे आप देखेंगे कि 12m वर्ग में से 4m वर्ग मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं घटा करके। तो 12m वर्ग ऋण 4m वर्ग बराबर 8m वर्ग। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर आप जो है यहाँ धोखे से ये 4m वर्ग लिख देना। यहाँ पे 4m वर्ग ठीक से बना लेना, मैं यहाँ पे नहीं बना पाया हूँ तो आप यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 12m वर्ग ऋण और यहाँ ऋण लिखा है, यहाँ हमें कितना लिखना है 4m वर्ग यहाँ पे बनाना। यहाँ पे क्या लिखना है 4m वर्ग, ऐसा यहाँ पे बना लीजिए। 4m वर्ग बन नहीं रहा है यहाँ पे, आप ऐसा बना दें। और ऋण 9m धन 5m ऋण 7 धन m वो बराबर में लिख दें 8m वर्ग ऋण 11 धन 10, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस बात का यहाँ ध्यान रखना थोड़ी। आगे चलिए, यहाँ देखिए a बराबर 2 b बराबर ऋण 2, a स्क्वायर ए बी धन बी वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आप ऐसे ही रख करके 4 ऋण 4 4 बराबर उत्तर 4 लिख दीजिए। ठीक, आगे कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, आगे चलें। प्रश्न क्रमांक 16 देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3 अनुपात 4, यहाँ थोड़ा देख लें आप ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे अनुपात नहीं लग पाया है, ये 3:4 है, तब उसके प्रत्येक कोण का माप क्या होगा। ठीक, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होते हैं। त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 इस प्रकार से लिख दें, या तो इसके साथ x भी लिख सकते हैं। अनुपातों का योग हमने किया तो 9 आ गया, और 2 में गुणा 180/9 करके 40, हमारा पहला कोण आ जाएगा। इस प्रकार से हमें पहला कोण निकाल देना है। तीसरा कोण 3 गुणित 180/9 और चौथा कोण 4 गुणित 180/9 बराबर 80 अंश। इस प्रकार से ये सभी कोण आपके निकल आएंगे। ठीक, इतना आपको लिख करके ही आना है। ठीक है, तो ये आपसे बन जाएगा। ठीक, आगे चलिए, जो इसका प्रश्न क्रमांक 17 है, यहाँ देखिए, ये देखिए, 10,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए जाते हैं, तो 1 वर्ष बाद कितना ब्याज देना होगा। तो हम जानते हैं कि मूलधन दर और समय दिया गया है। इसमें साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर कुछ समय बटे 100, और यहाँ 10,000 गुणित 5 1 वर्ष का निकालना था, तो ये आ जाएगा 500 रुपया। साधारण ब्याज क्या आ जाएगा 500 रुपया। आपको भी बिल्कुल इतना ही ज्यों का त्यों करके आ जाना है। ठीक है, आगे चलिए, एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है, और जिसका कर्ण दिया था 6 सेंटीमीटर और उसका पाद यानी आधार 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ नीचे देखिए, बिल्कुल मैंने जैसा किया है ना, आप भी ऐसे ही परकाल और अपनी शीश पेंसिल से इस प्रकार से करके आएंगे। ठीक, ये 4 सेंटीमीटर आधार खींच लेंगे, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ये कर्ण दिया गया है, तो यहाँ रख करके ऐसा आपको चाप लगा देना है। और पूरे ये जो है रचना के चरण, रचना के पद, यहाँ चाहो तो ऐसा लिख दो, रचना के पद या चरण। ठीक है, ऐसा लिख देना, और नंबर 1 2 3 जो कुछ इसमें दिया है बिल्कुल ज्यों का त्यों ऐसा ही लिख के आना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक जो 19 दिया गया है, यहाँ है एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का माप 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, इसकी तीसरी भुजा की माप किन्हीं 2 मापों के बीच होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, इसको पूरा पढ़ लीजिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, यह बिल्कुल निश्चित होता है। तो 12 5 17 27 से यह कम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तीसरी भुजा दी गई मापों के अंदर अधिक होनी चाहिए। 12 ऋण 15 ऋण 5 बराबर 3 से अधिक होगी, ये आपको यहाँ से लिख देना है। ठीक है, अतः वो जो भुजा होगी 3 सेंटीमीटर से अधिक तथा 12 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ठीक, आगे देखें,
इसका जो प्रश्न क्रमांक 20 दिया गया है, इसमें कोण पूछे गए हैं। ये समरूप त्रिभुज हैं, DEF और BAC दो समरूप त्रिभुज हैं। तो आप चाहो तो यहाँ बना लें, ठीक है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए ये आपको इस प्रकार से समरूप त्रिभुज DEF ऐसा बना देना है, और दूसरा त्रिभुज आपको यहाँ बिल्कुल ऐसे इसी के समरूप त्रिभुज बनाना है। तो इसका नाम हो जाएगा BAC। बस ऐसे दो त्रिभुज आप बना दीजिए। BCA का भाग उनके निम्न कोण के समरूप है। कोण E किसके समरूप होगा? कोण A के समरूप होगा। F किसके होगा भाई? यहाँ देखो F C के समरूप होगा। D B के समरूप होगा। बस इतना लिखना। EF भुजा AC के समरूप होगी। EF इसकी EF इसकी AC भुजा, ठीक है ना। तो आपको भी इसी प्रकार से दर्शा देना है, ठीक। इसमें समझ में आ गया? नहीं तो देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि E जो है A के समरूप होगी, और F C के समरूप होगा, D B के समरूप होगा, EF भुजा पूछी गई तो AC के समरूप होगी। बस आपको इतना लिख देना है, ठीक है। आगे चलिएगा, देखते हैं अगले प्रश्न को। इसको बिल्कुल आप ज्यों का त्यों ऐसा ही उतार लें तो आपका ये भी ADC ABC के समरूप होगा। यहाँ C नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ ABC बना लेना त्रिभुज, ठीक है। ABC यहाँ पे C नहीं दिख रहा। आगे चलिए, इसका प्रश्न क्रमांक जो यहाँ पे दिया 21 से 24 तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं आपसे, बिल्कुल यही ज्यों के त्यों। तो यहाँ एक अध्यापकों की आयु इस प्रकार से दी गई है, और इसमें सबसे अधिक उम्र वाले अध्यापक की आयु बताना, सबसे कम उम्र वाले अध्यापकों की आयु का परिसर बताना है, अधिक आयु क्या है यह बताना, अध्यापकों की आयु क्या है, इन अध्यापकों की आयु क्या है ये भी बताना है। तो यहाँ देखिए इन प्रश्नों के उत्तर, ये पूरे आपको इस प्रकार से लिखना है। इनको आरोही क्रम में सबसे पहले लिख लेना, ये आरोही क्रम में लिख दिए। फिर लिख देना कि अध्यापकों की आयु 54 वर्ष है। सबसे छोटी आयु उम्र वाले अध्यापक की आयु 23 वर्ष है, ये भी लिख देना है। फिर इनका परिसर निकालना है, तो सबसे बड़ी आयु माने 54 में से 23 घटा दें तो 31 वर्ष आ जाएगी। अध्यापक की आयु का माध्य निकालना था, तो सबको जोड़ करके 10 का भाग लगा दें तो 35 वर्ष आ जाएगी। ये आपका पूरा कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे जो हमें इसका प्रश्न दिया गया है 22वां को इस प्रकार से करना है। यहाँ दिया गया था 22वां प्रश्न कि ये जो आकृति दी गई है ABC इसको समद्विभाग यानी समद्विभाजक किया गया है। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया था, त्रिभुज में ADB और ACB के बराबर भागों के 3 युग्म इस प्रकार से हो जाते हैं। समरूप त्रिभुज का कारण दीजिए और कारण बताइए कोण B कोण C क्यों बराबर हैं। तो कोण B और कोण C क्या है, एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं, तो ये बराबर हैं। ये पूरा आपको लिख करके आना है। यहाँ से 3-4 लाइनें हैं ये, तो आप पूरा इसको इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा इसका पूरा हल, 1 2 तीनों का हल हो जाएगा। आपको यहाँ से पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। आगे देखिए, इसका जो प्रश्न क्रमांक 23 दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, और उसमें क्या दिया गया है, प्रत्येक भुजा की लंबाई जो समद्विबाहु 6.5 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण 110 सेंटीमीटर है। तो हमें इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर देना है। सर्वप्रथम हम लाइन खींचेंगे, AB बराबर है 6.5 सेंटीमीटर, रेखाखंड खींचा, ये सब लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ये हमें बिल्कुल ऐसा ही करके आना है। AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर खींच देना, फिर 110 अंश का कोण बनाते चांदी की सहायता से लिख देना। चांदी की सहायता से एक रेखा खींची, ठीक है। ये 6.5 सेंटीमीटर इसको क्या किया, प्रकाल की सहायता से ये काट लिया। यहाँ पे जहाँ पे ये काटता है 6.5 सेंटीमीटर, और उसको A और C को मिला दिया, तो ये रचना हो जाती है। और रचना की ये चरण, रचना के पद आपको इस प्रकार से ये पूरे लिख देना है, ठीक है। ये हमने रचना की चरण लिख दिया। आइए प्रश्न क्रमांक 24 को पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, संलग्न आकृति एक आयताकार पार्क के मध्य में एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाता है, तो ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ये बीचों बीच में जो पार्क बना हुआ है इस प्रकार से है, 2 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या ये दी गई है। तो ये पूरा जो पार्क था आयताकार, इसमें 10 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई दिखा रही है इसमें। तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था, तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई इस प्रकार से आप निकाल देंगे तो 50 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। फूलों की क्यारी, और हम इसमें क्या है, व्रत है ना पूरा, तो व्रत का क्षेत्रफल πr वर्ग होता है। तो πr वर्ग व्रत का क्षेत्रफल लगाते हुए 3.14 उसकी 22 है वो त्रिज्या, वो हो जाती है पाई का मान, या 22/7 भी रख सकते हैं आप, 22/7। तो ये नहीं रखेंगे, 3.14 रखें और 2 × 2 यानी r का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। उसमें दिया गया है तो 12.56 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी ज़रूरत क्या है, यहाँ पे है क्यारी का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। पार्क का क्षेत्रफल में से क्यारी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा जो इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पूरे 2400 प्रश्न हो जाएंगे और हमें 60 में से 60 अंक ही प्राप्त होंगे, कोई एक भी अंक काटने वाला नहीं है। तो इसको आप देखिए वीडियो को रिपीट करके या इसको फिर से
दोहरा करके पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, तो आपकी पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अब बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, लेकिन ध्यान रखिएगा अच्छे से अभी कवर कर लीजिए। पूरे यही प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको ये पूरे प्रश्न हल करवा दिए हैं। अब बताइए आप वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे नीचे ये लाइक का चिन्ह बना रहता है, तो आप यहाँ पे यदि इसको क्लिक कर दें तो इस प्रकार से दिखने लगे। एक बार कर दीजिए, ठीक है ना। मैं बाद में फिर से आपको फिर से मतलब ध्यान करवा रहा हूँ। यहाँ पे ये सब्सक्राइब लिखा रहता है, यदि आपके उस पर रेड से दिख रहा है, क्लिक कर दिया है तो इस प्रकार से दिखने लगता है। फिर आपको कुछ नहीं करना, हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और हमारी वीडियो सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पर आपको दिखेंगी। और आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, इसी चैनल पर आप बने रहिए। तो ठीक है, आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।